ऐसा कहा जाता है कि आज तक का सबसे बड़ा धर्म युद्ध आज से 5000 साल पहले महाभारत काल में लड़ा गया था, जो कि यह युद्ध 18 दिनों तक चला था। इस युद्ध में बहुत ही कम लोग जीवित बच पाए थे। यह युद्ध इतिहास का एक ऐसा युद्ध था जो कि धर्म और अधर्म के बीच में बेहद कायदे कानून से लड़ा गया था। सुबह होते ही ये युद्ध छिड़ जाता था और शाम होते ही शंखनाद के साथ रुक जाता था। ऐसा कहा जाता है कि उस समय खून की नदियां बह गई थीं, जिसके कारण कुरुक्षेत्र की वह भूमि बंजर सी हो गई थी और घास भी नहीं उगती थी। ऐसा कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र की मिट्टी आज भी लाल है। वर्तमान समय की कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो ये आज हरियाणा में मौजूद है। जब महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था तो बात ये आती है कि उन सभी को खाना पानी की भी जरूरत पड़ती होगी, तो ये जरूरतें कौन पूरी करता था। सवाल यह भी उठता है कि जब हर दिन हजारों लाखों लोग मारे जाते थे तो शाम का खाना हिसाब किताब से कैसे बनता था। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। वैसे तो श्री कृष्ण की एक अक्षरोहिणी नारायणी सेना मिलाकर कौरवों के पास 11 अक्षरोहिणी सेना थी, वहीं पांडवों के पास 7 अक्षरोहिणी सेना थी। इस तरह सभी महारथियों की सेनाओं को मिलाकर कुल 45 लाख लोगों से भी ज्यादा इस युद्ध में भाग लिया था। जब महाभारत युद्ध की घोषणा की गई तो सभी राज्यों के राजा अपना अपना पक्ष तय कर रहे थे। कोई कौरवों की तरफ था तो कोई पांडवों की तरफ। इस दौरान कई ऐसे भी राजा थे जिन्होंने तटस्थ रहना तय किया, यानी कि उन्होंने युद्ध में भाग तो नहीं लिया लेकिन दोनों तरफ की व्यवस्थाओं का ध्यान रखा, जैसे जख्मी लोगों का इलाज करना, भोजन सामग्री का ध्यान रखना आदि। मान्यताओं के अनुसार इन्हीं में से एक उडुपी के राजा भी थे जिन्होंने श्री कृष्ण के कहने पर भोजन का प्रबंधन संभाला। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कहा कि इस युद्ध में लाखों योद्धा शामिल होंगे और युद्ध करेंगे, लेकिन इनके लिए भोजन का प्रबंध कैसे होगा। बिना भोजन के तो कोई योद्धा लड़ ही नहीं पाएगा। मैं चाहता हूँ कि दोनों पक्षों के सैनिकों के लिए भोजन का प्रबंध मैं करूँ। श्री कृष्ण ने उडुपी के राजा को इसकी अनुमति दे दी। राजा ने भोजन की जिम्मेदारी ले तो ली, लेकिन राजा के सामने यह भी एक बहुत बड़ा सवाल था कि प्रतिदिन में भोजन किस हिसाब से मैं बनवाऊं, खाना कम या ज्यादा तो नहीं होगा। उनकी इस चिंता का हल श्री कृष्ण ने निकाल लिया था। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि 18 दिन तक चलने वाले इस युद्ध में कभी भी खाना की कमी नहीं पड़ी और न ही बड़ी मात्रा में बचा। युद्ध के अंत के बाद युधिष्ठिर ने पूछा कि आप किस तरह से यह जान लेते थे कि आज इतना ही भोजन बनाना है। तब उडुपी के राजा ने इसका श्रेय श्री कृष्ण को दिया। उडुपी के राजा ने युधिष्ठिर से कहा कि भगवान श्री कृष्ण रोज उबली हुई मूंगफली खाते थे। जैसे मान लो उन्होंने 10 मूंगफली खाई तो मैं समझ जाता था कि दूसरे दिन 10,000 सैनिक मारे जाएंगे। अतः दूसरे दिन में 10,000 सैनिकों को खाना नहीं बनता था। इस तरह श्री कृष्ण के कारण हर दिन सैनिकों को पूरा भोजन मिल जाता था और अन्न का अपमान भी नहीं होता था। कहते हैं कि कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित श्री कृष्ण मठ में ये कथा हमेशा सुनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस मठ की स्थापना उडुपी के सम्राट द्वारा ही कराई गई थी, जिसके बाद में श्री माधवाचार्य ने आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताना और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।